दाल में डालेंगे। ये देखिए, मैं इसको दम पे रखूंगी दाल को, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। इसका टेक्सचर देखें, इसके कलर्स देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है वो बनने जा रही है जी मसाले वाली खट्टी दाल। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको आपके नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सके। इसके अलावा मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अजीज़ व अक़ारिब रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी रेसिपी बर वक्त पहुँचे, मेरी हौसला अफजाई हो। इसके अलावा मेरी इसी रेसिपी के डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक का और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी मौजूद है, तो मुझे वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। तो चलें फिर हम अपनी आज की मसाले वाली खट्टी दाल की जो है वो शुरुआत करते हैं। ये मेरे पास पतीले के अंदर तकरीबन 1 पाव यानी 1 कप जितनी जो है वो मूंग की, मसूर की और चने की दाल मिक्स है। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरीके से साफ़ करके और इसको तकरीबन 2-3 घंटे से भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, मैंने अब इस दाल को जो है वो चूल्हे पे रख दिया है। पतीले के अंदर पानी पूरा भर के इसको हम बॉईल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसके ऊपर जो अभी झाग आएगा, जैसे इसका झाग आता है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। अच्छा, ये देखिए हमारी दाल में जो है ये झाग आया है, हम इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने दाल में से सारी की सारी जो झाग आई थी वो निकाल ली है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो मैंने रफली चॉप की हैं, वो मैं इसमें शामिल करूँगी और 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी शामिल करूँगी और हम इसको बॉईल करने के लिए रखेंगे यहाँ तक कि हमारी जो दाल है वो बिल्कुल गल जाए और इसका पानी रिड्यूस होकर ऑलमोस्ट 1 कप जितना रह जाए। अच्छा जी, ये देखें हमारी दाल जो है वो बॉईल हो चुकी है और इसका बहुत हद तक पानी जो है वो रिड्यूस भी हो चुका है। अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, मैंने ब्लेंडर में जो है वो दाल को ब्लेंड कर लिया है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी तकरीबन 1 टीस्पून जितना नमक, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जी चिकन पाउडर और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। इन सबको डालने के बाद हम इसको कर लेंगे जी मिक्स और मिक्स करने के बाद हम दाल को रख देंगे एक साइड पर। अब हम इसके मसाले की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, दाल का मसाला बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में शामिल किया है तकरीबन 8 टेबल स्पून जितना ऑयल और ये मेरे पास एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको मैंने रफली चॉप किया है, वो इसमें शामिल करूँगी और इसको शामिल करने के बाद इसका स्लाइटली से गोल्डन ब्राउन होने का हम वेट करेंगे। अच्छा जी, ये देखिए हमारी जो प्याज है उसने अपना कलर चेंज कर लिया और स्लाइटली सी गोल्डनिश ब्राउन हो रही है। इस स्टेज में ये मेरे पास 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने रफली चॉप किया था, वो उसमें शामिल करूँगी। साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी नमक, क्योंकि हमने दाल में भी नमक शामिल किया है इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा कम नमक डालूँगी। तो हमने इसमें नमक डाला है। अब हम अपने टमाटरों के सॉफ्ट होने का वेट करेंगे। हमारे टमाटर सॉफ्ट होते हैं तो हम इसके फर्दर स्टेप्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इनमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे जी 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी कुटी हुई काली मिर्च। इन सबको कर लेंगे जी मिक्स। इसको मिक्स करने के बाद इसी स्टेज में हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास इमली का पल्प है आधी प्याली, वो शामिल करूँगी मैं इसके अंदर।
आधी प्याली मैंने इसमें जो है वो इमली का पल्प शामिल कर दिया है। ये हमारा मसाला रेडी है। इसी स्टेज में अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे जी ज़ीरा पाउडर। ये 1 टेबल स्पून जितना मेरे पास साबित धनिया है, इसको हाथ से क्रश करूँगी। ये तकरीबन मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। ये मैंने इसमें 1 टेबल स्पून डाला और ये मैंने इसके अंदर डाला जी 2 टेबल स्पून। इसको भी क्रश करूँगी और इसको मसाले में शामिल करूँगी। इसके बाद हम मसाले को मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये हमने इसको मसाले को किया जी मिक्स। तो ये हमारी खट्टी दाल का, मसाले वाली खट्टी दाल का जो मसाला है वो हो गया है जी रेडी। अब हमारी जो दाल है इसके अंदर हम अपने इस तमाम मसाले को शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने दाल में सारा मसाला शामिल किया और अब दाल का कलर देखें, माशाल्लाह और सुभान अल्लाह, क्या लुक आ रहा है इसका और क्या ही इसका टेक्सचर और क्या ही इसकी थिकनेस है। ये देखें, तो ये हमारी मसाले वाली खट्टी दाल यहाँ तक कंप्लीट हो गई। अब हम इसका बिगाड़ की तैयारी करेंगे। अच्छा जी, अब हम डालेंगे अपनी दाल में बिगाड़। दाल में बिगाड़ डालने के लिए मैंने पतीली के अंदर तकरीबन 1/2 कप जितना ऑयल शामिल किया है। 1/2 कप ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना ज़ीरा। हमने इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया 1 टेबल स्पून। अच्छा जी, ज़ीरे के साथ साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे साबित मिर्च 2 से 3। अब हम इसके हल्के से ब्राउन होने का इंतज़ार करते हैं। ये देखें जी, हमारा बिगाड़ जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसको अपनी दाल में डालेंगे। ये देखिए, ये हमने इसमें बिगाड़ डाल दिया। इसको हम मिक्स करेंगे। आप दाल का कलर देख रहे हैं, दाल का लुक देख रहे हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी धनिया। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया। इसको मिक्स करूँगी। 5 मिनट मैं इसको दम पे रखूँगी दाल को, फिर मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये है हमारी मसाले वाली खट्टी दाल का फाइनल लुक। आप इसको देख रहे हैं, इसका टेक्सचर देखें, इसके कलर्स देखें, बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको अपने किचन में ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसका फीडबैक मेरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। इंशाल्लाह ताला अल्लाह आप अपनी ज़िंदगी दी तो फिर किसी नेक्स्ट रेसिपी में फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ और प्यार मुझे शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।